अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज बात करेंगे। आज बड़ी अनाउंसमेंट भी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि सिलेक्शन कमेटी के 3 कंसल्टेंट जो है वो तैनात कर दिए, जिसमें सलमान बट हैं, कामरान अकमल हैं, राव इफ्तिखार अंजुम है। खासतौर पर सलमान बट की तैनाती पर इस वक्त बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई है, तो क्या इस मरतबा पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच जीत सकेगी? 96 हम नहीं जीते, क्या टेस्ट सीरीज जीतने की हम ये उम्मीद रख सकते हैं, जो कि हमने आज तक जीती नहीं है? और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में सब बहुत कुछ हो रहा है पस पर्दा, और बहुत सारे डिसीजन हैं। और आप देखेंगे सिलेक्शन कमेटी भी ये तीसरी सिलेक्शन कमेटी है। पिछले एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, और चाहे मोहम्मद वसीम हो, शाहिद आफरीदी, हारून रशीद, इंजमामुल हक, और अब बल्कि ये 5वें जो है वो वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर। तो इस सारी सूरत में बात करेंगे। जो शख्सियत में से मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़े अबूर हासिल हैं, इनको सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिनसे भी सारे मामला पे बात करेंगे। लेकिन पहले क्विकली आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब आपने हेडलाइन देखी और अब बात करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका ट्वीट में देख रहा था, आपने लिखा अनदर न्यू सिलेक्शन कमेटी। तो जैसे मैंने गिनवाई दी है कि दिसंबर में मोहम्मद वसीम थे, फिर शाहिद आफरीदी आए, फिर हारून रशीद साहब आए, फिर इंजमामुल हक आए, और कब गए कुछ समझ नहीं आई, उनकी इंक्वायरी का पता नहीं चल रहा। फिर वहाब रियाज आए, और अब 3 कंसल्टेंट। तो नए ओहदे भी मुतारिफ हो रहे हैं। अब थोड़ा याददाश्त हमारी मुश्किल होती जा रही है, इन चीज़ों को याद रखना। भट्टी साहब, आपको भी क्या ये चैलेंज दरपेश है? अब मुझे ज्यादा दरपेश है अब्दुल गफ्फार, इसलिए कि मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है, तो हमारा तजर्बा तो है हाफजा ही उतना है। तेज नहीं है जितना आपका है। लेकिन एक और सिलेक्शन कमेटी आप भूल गए। जी जी जब सर। इंजमाम हटे तो तौसीफ अहमद भी चीफ सेलेक्टर जी बने जी थे। सर, वो तब वो चीफ सेलेक्टर बनते हुए कब गए समझ नहीं आई। देखें, तब्दीली अगर अच्छी चीज के लिए है, तब्दीली से फायदा है, तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होती है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से वहाब रियाज आ जाए, इंजमाम जी जी। है। लेकिन अपने इंट्रो में सवाल उठाया, इंजमामुल हक के खिलाफ जो इतना वावेला मचाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कहां गई इंक्वायरी? वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहां गई? पीसीबी की इन हाउस कमेटी थी, से तो नहीं आनी थी। आपने एक फॉर्मर कैप्टन के खिलाफ तूफान बर्पा कर दिया। फॉर्मर कैप्टन 2-3 बड़े टॉक शोज में गए, टीवी चैनल्स के, वहां जाके उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद क्या हुआ? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत उस चीज को हाईलाइट कर रहा था? लोगों को हकायक तो पता चलना चाहिए। फिर देखिए, मुझे ना सलमान बट से मसला है, कामरान अकमल, वहाब रियाज तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि सलमान बट भी 2010 से पहले उनसे रहे। जी जी। लेकिन आप एक शहर के 3 सिलेक्टर्स लेकर आ गए, और एक ही एज ग्रुप के चारों प्लेयर्स लेकर आ गए, तो क्या इस 3 करोड़ की आबादी वाले कराची में कोई इस काबिल नहीं था जो पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर बन गया, वो सिलेक्टर बन जाता? चले, चीफ सिलेक्टर तो आप ले आए लाहौर से। बल्कि हमारे दोस्त जो हैं आपके, डॉक्टर नुमान नियाज, उन्होंने तो कहा कि लग रहा है कि मॉडल टाउन की सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि ये गालिबन मॉडल टाउन क्लब से खेलते हैं। फिर एक बात यह है कि ज़का अशरफ साहब का जो एक्सटेंशन हुआ, बार बार, बल्कि आखिरी लेटर में आईपीसी मिनिस्ट्री ने उनको कहा कि आप डे टू डे अफेयर्स कर सकते हैं जी। तो डे टू डे अफेयर्स में वो कौन सी सिलेक्शन कमेटी थी जिसने टेस्ट टीम के लिए टीम सेलेक्ट कर ली, और 5 T20 मैचेस के लिए आपने 3 नए सिलेक्टर्स लिया है? देखें, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, चाहे वो वहाब हो, चाहे सलमान बट हो, चाहे कामरान अकमल हो, चाहे राव इफ्तिखार अंजुम हो। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ होती है जब इन फॉर्मर प्लेयर्स को चंद महीनों बाद हटा दिया जाता है। कल रात पीसीबी ने मोहम्मद हफीज की पोस्ट भी एडवर्टाइज कर दी। मोहम्मद हफीज को अभी डायरेक्टर बनाया, तो मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और प्यूटिक कहां चले गए? अगर उनको भी तनख्वाहें मिल रही है, ये भी तनख्वाह ले रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा इस बेदर्दी के साथ लुटाया जा रहा है? मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, तौसीफ अहमद और वजाहतुल्लाह वास्ती जो थे, वसीम हैदर तो पीसीबी के मुलाजिम है, इनको 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में लाया था। अब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, लेकिन उनकी नौकरियां बरकरार हैं। नौकरियां लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह पैसे की बर्बाद करना, डिसीजन लेने हैं तो लॉन्ग टर्म पीसीबी चेयरमैन भी लाना है।
ये मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप इससे अगर पूछेंगे भी, पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग जो पिछले दिनों आए थे अब वो नहीं रहे पीसीबी में। जी जी, मुझे कुछ अंदाज़ा है बटी साहब, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा कि ये जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी थी, उसके बाद बाबर आजम आए, मिले, उनका ट्वीट आ गया, उसके बाद उसी एक घंटे के अंदर शान मसूद बोर्ड हेडक्वार्टर में पहुंचे, उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, फिर शाहीन शाफिदी बने, फिर मोहम्मद हफीज़ की तकर्रियाँ, ये बहुत रैपिड पेस पे हुआ है सब कुछ। हमें पता है कि वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ कुछ एक दो चीज़ें तब्दील होती हैं सर, लेकिन पूरा का पूरा मंजरनामा इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया से पहले तब्दील हो जाएगा? भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इतनी तेज रफ्तारी से तब्दीलियां ज़रा कम ही हुई हैं। गफ्फार, ये जब हुआ ना तो मैंने अपनी भी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश की, तो मुझे याद आया कि 2003 में जब डिजास्टर हुआ साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में, जी जी। उसके बाद जनरल तौकीर जिया ने राशिद लतीफ को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया, जावेद मियांदाद पाकिस्तान के हेड कोच बने, हारून रशीद बने पाकिस्तान के मैनेजर और आमिर सोहेल बने चीफ सेलेक्टर। जी जी। और तकरीबन 8 प्लेयर्स जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, सईद अनवर, अब्दुल रज्जाक, सकलैन मुश्ताक और एक आध नाम है, 8 प्लेयर्स जनरल तौकीर ने चेंज किए थे। लेकिन यहाँ आपने 18 में से 14 सपोर्ट स्टाफ को चेंज कर दिया। सबका नाम आया, किसी ने मिकी आर्थर का नाम लिया, किसी ने बाबर आजम का नाम लिया। वो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट गए थे एशिया कप और वर्ल्ड कप में, जी जी। वो कहाँ गए? बाबरी साहब, मैक्स बाबरी साहब। बिल्कुल। सुना, मैंने तो ये सुना था कि लड़के तो उनके साथ सेशन लेने के लिए तैयार ही नहीं थे इंडिया में। तो मतलब तब्दीली बराए इस्लाह होनी चाहिए, तब्दीली बराए तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। अगर मोहम्मद हफीज की ये जो टीम है, ये चले ऑस्ट्रेलिया से न जीते, लेकिन जीत की उम्मीद भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर अच्छा खेले, लड़कर पाकिस्तान टीम आए। फिर मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, लोगों के कमेंट्स देखे, बहुत सारे प्लेयर्स की बेगमात भी टीम के साथ हैं। अब देखें, 2010 का ऑस्ट्रेलिया का टूर उस वक्त था जी जी। जिसमें डिजास्टर हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन राजभर ने इंक्वायरी करवाई। उस वक्त भी काफी सारे प्लेयर्स और इनमें से भी कुछ प्लेयर्स थे जो आज सिलेक्शन कमेटी में आए, उनको भी मुअत्तल किया था एजाज भट्ट ने। जी जी। उस वक्त भी यही मसला था कि प्लेयर्स की बेगमात ऑस्ट्रेलिया गई थी। रात को किसी प्लेयर को बच्चे के दूध की फिक्र थी, कोई पैम्पर की तलाश में था। मलंग साहब जो पाकिस्तान टीम के मैस्योर हैं, उनको कुछ प्लेयर्स कहते थे कि आप ड्रेसिंग रूम से दूध की बोतलें उठा लें, पानी की बोतलें किट बैग में भर लें, पीनट्स वहां से उठा लें। तो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। लिहाजा तब्दीली आप जरूर करें, लेकिन अगर तब्दीली का फायदा नहीं है तो चेहरे तब्दील होने से पाकिस्तान क्रिकेट तब्दील नहीं हो सकती ना। अगर आप 800 सीसी की गाड़ी में 800 सीसी की गाड़ी फरारी में अगर 800 सीसी गाड़ी का इंजन लगा लेंगे तो वो फरारी की तरह नहीं, या अगर बिल्ली की खाल पहना देंगे तो वो शेर नहीं बन जाएगा। लिहाजा तब्दीली जरूर करें, लेकिन या तो उनको टाइम दे। देखें, एक बात मुझे आपको सब चाहिए कि हम भी क्रिकेट टीम के कुछ हद तक स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल। कि जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी, हम लोगों को टाइम नहीं देंगे। ओवरनाइट किसी के पास ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि पाकिस्तान की इस टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बना देंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ब्रेक पे मुझे जाना है, लेकिन आप बहुत सारी बातें 2010 की मैं भट्टी साहब की रिपोर्टिंग में पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज बातें आपने बताई ड्रेसिंग रूम से जो चीज़ें ले जाना है, ये मैंने पहली बार सुना है। बहरहाल इसी अच्छे नोट पे फिलहाल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज जो सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट की वापसी, इस पर बड़े डिवाइडेड ओपिनियन है। उसके साथ साथ आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन करीब है तो क्या ये पूरा सिस्टम लपेट भी दिया जा सकता है, फिर इलेक्शन कब होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, डिस्कस करेंगे भट्टी साहब से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। और पुरान में हम बात करें जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल बाजी भट्टी साहब से। भट्टी साहब, आज जो कंसल्टेंट टीम सिलेक्शन कमेटी में अनाउंस हुई उनमें एक सलमान बट पाकिस्तान के साबिक कप्तान शामिल हैं। पाकिस्तान के जब कप्तान बनाए गए तो फतूहात भी मिली, बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, लेकिन फिर ऐसा स्कैंडल आया जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादों को हिला कर रख दिया और उसका इम्पैक्ट आज तक भी हम महसूस कर सकते हैं। और हमने देखा कि फिर ना सिर्फ 3 क्रिकेटर्स को सज़ा हुई, जेल जाना पड़ा, ये सारा बैकग्राउंड मौजूद है।
दो आ रहे हैं सर इस पर डिवाइडेड ओपिनियन कि जी सज़ा ख़त्म हो गई है तो अब जो मर्ज़ी करें। लेकिन चलिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट में थे, कमेंट्री में थे, लेकिन आपको तो सर सारा बैकग्राउंड पता है कि किस तरह वो सारा मामला उस वक्त बना। फिर ये कप्तान थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इनके पास पोस्ट थी, और फिर 2 प्लेयर्स भी उसमें ड्रैग हुए। अब आपको पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में स्कैंडल आया तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को टीम में ज़रूर लेकर आए, यानी कि स्टीव स्मिथ को भी और डेविड वार्नर को, लेकिन कप्तानी नहीं मिलेगी स्टीव स्मिथ को, ये इसमें मौजूद है। तो हमने सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट को शामिल किया। ट्विटर पे बहुत शोर मचा हुआ है। देखें, हमारे और आपके दोस्त इमरान सिद्दीक ने जो ट्वीट किया है, जी जी, मेरा ख्याल अगर उनको फोन पे ले लें तो वो बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। एक ही मैंने ट्वीट देखा जो सलमान बट के फेवर में आया। मैं तो देखें गफ्फार, मेरा तो ये नहीं कि किसी ने सजा काट ली या किसी को सजा मिल गई, लेकिन जिसने फिर पाकिस्तान के इस सब्ज परचम को या सब्ज वर्दी की लाज नहीं रखी, ठीक है उसको आप सिस्टम में जरूर लाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन पर देखें सलमान बट पे आज ट्रोलिंग बहुत हुई है, लेकिन अब पता नहीं, हम कहेंगे तो लोग नाराज होंगे। ये बाकी जो हजरात भी इस सिलेक्शन कमेटी में हैं, वो 2010 का जो अगर पूरा आप उसकी पिक्चर को रिवाइंड करें, कहीं ना कहीं राव इफ्तिखार अंजुम के अलावा बाकी लोगों को का भी आपको रोल नजर आएगा। अब बिल्कुल उनका तस्करा मौजूद था, लेकिन बड़ी साहब इसमें दो बातें हैं। एक तो कप्तान थे, आपको याद होगा, मुझे रनवाई फिर कर दिया कि जो एक अफ्रीका के सदर उस आए थे, मुझे याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भी जो है वो जब उनके साथ क्रिकेट खेलना था, एक छोटा सेशन था, तो सलमान बट उस वक्त यंग कैप्टन के तौर पे ग्रूम हो रहे थे, उनको उनके साथ क्रिकेट खिलाई गई थी। मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ एग्जैक्टली याद है, सिर्फ मुझे सदर का नाम याद नहीं आ रहा, वो कौन से सदर पाकिस्तान आए थे। दूसरा, अगर आप देखें तो कुछ लोग ये बात कर रहे हैं जी कि फिर जस्टिस कयूम रिपोर्ट का कंपैरिजन, जहाँ तक मेरी नाकिस मालूम बात है, भट्टी साहब आपने तो उसको खुद कवर किया, हमने तो बाद में सिर्फ किताबें और आप लोग की रिपोर्ट्स ही पढ़ी, वो रिकमेंडेशन थी, यहाँ तो आईसीसी ने सज़ा सुनाई। फिर आपने देखा कि सलमान बट ने आखिरी वक्त तक अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। ये एक और बड़ा मसला है, जो कि मोहम्मद आमिर ने तो ड्यूरिंग माइकल वेलफ का जो था पूरा इन्वेस्टिगेशन पैनल, उसमें ही मान लिया था, इसलिए उनकी सज़ा भी कम हो सकती थी अगर उस ज़माने में सज़ा कम होने का ऑप्शन होता। तो कंपैरिजन बनता है इन दोनों मामला का? देखिए आखिर में तो सलमान बट ने भी मान ली अपनी, जी बिल्कुल, जब उनको सिस्टम में एंट्री करनी थी। जी बिल्कुल, लेकिन फिर सलीम मलिक जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए थे एजाज बट के दौर में, तो आईसीसी ने सलीम मलिक को क्यों मना किया? 2003 में जनरल तौकीर दिया वसीम अकरम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना चाहते थे वर्ल्ड कप में जी, आईसीसी ने उस वक्त भी मुदाखलत की। देखिए हमारी हिस्ट्री तो बहुत भयानक है। अब चूंकि अब ये ड्रेसिंग रूम तो इन्होंने छोड़ दिए, अब ये आगे मीडिया सेंटर में, आपको पता है कि मीडिया सेंटर और कमेंट्री बॉक्स या अभी अगर चेयरमैन बॉक्स में तो फासले कम हो गए। अब कहीं ना कहीं हमारा इनका आमना सामना जरूर होगा, लेकिन बहरहाल आपने जो बात की वो बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के कप्तान की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपने सजा काट ली, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अब क्या, एक तरफ इमरान सिद्दीक उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगा तो वो कहेंगे कि शायद नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। इमरान के साथ मेरी एक दूसरे शो में बात हो गई है, वो भी आप ऑनर देखेंगे, लेकिन आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ गफ्फार कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया ना, बिल्कुल, और स्पॉट फिक्सिंग जैसे घनौने केस में किया, तो मेरे ख्याल में उनको आप ओहदे जरूर दें, लेकिन और भी ओहदे हैं ना। अब वो जो समझ गया, आपको एक बड़ा होता है ना। मुझे क्विक ब्रेक लेना है, क्विक ब्रेक से वापस आता हूं, मजीद बात करते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, अब्दुल माजिद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, हमने अभी सारी बात की जो तब्दीलियां हुई, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, उससे पहले 4 फरवरी तक एक नोटिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन कराने कह दिए गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ गए हैं। ये माजी में भी हुआ कि सेठी साहब भी इलेक्शन नहीं करा सके थे, पर यह बात है कि वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, नहीं लड़ सकते, या सिर्फ करवा सकते हैं। ज़क्का अशरफ साहब के पास भी अब यही कमोबेश सूरत हाल है। आप क्रिकेट के हल्के सोचने मजबूर हैं कि इतनी ड्रास्टिक चेंजेस तो आपने कर दी, बट ये सिस्टम खुद कब तक मौजूद है? देखिए ये बहुत एक हैरानकुन चीज है
कि शाह खावर साहब अब से एक हफ्ता पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हो गए और उनकी मुद्दत भी 5 फरवरी है। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ने जो पेट्रन भी हैं पीसीबी के, इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा लें। जी जी मेरे ख्याल में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा ना गफार, जी जी कि प्राइम मिनिस्टर क्या अपने 2 नॉमिनी किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं। क्या जो शहबाज शरीफ साहब ने ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे को नॉमिनेट किया था वही 2 कंटिन्यू करेंगे, ठीक। या अनवारुल हक काकड़ साहब नए 2 बंदे प्राइम मिनिस्टर हाउस से भेजते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट्स और रीजन के तो 4-4 नुमाइंदे नजम सेठी साहब उसका एक बीएजी बना के चले गए थे। जी जी अगर उसमें किसी को इबाहम है तो उसमें एक आध नाम ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन असल जो डिसाइसिव वोट होगा, जो नॉर्मली पीसीबी चेयरमैन बनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से नॉमिनेटेड लोग होते हैं। सही। अब ज़का अशरफ साहब की डिग्री के बारे में भी लोग कहते हैं कि शायद उनके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि ज़का साहब के पास कोई ऐसा कार्ड है जो उन्होंने सीने से लगा के रखा हुआ है और वो आखिरी वक्त पे शो करेंगे। या तो पाकिस्तान क्रिकेट लिटिगेशन में चली जाएगी, अदालतों में ये जंग लड़ी जाएगी, या इसके पीछे कोई और कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब इतनी आसानी से जाने वाले हैं नहीं। ठीक है सर, डायरेक्टर क्रिकेट की पोस्ट के बारे में आपने कहा, उसका इश्तिहार भी आया, लेकिन मोहम्मद हफीज़ साहब अपॉइंट हुए, उनकी मर्जी से सारे कोचेज़ भी आ गए और हमने देखा कि गैर मुल्की कोचेज़ भी उन्हीं की मुशावरत से किए गए। तो ये पहले होता था कि इश्तिहार आ जाता था, कैंडिडेट चूज़ कर लिया जाता था, लेकिन अनाउंस बाद में होता था। यहाँ तो अब तकर्रुरियाँ हो गई हैं, उसके बाद ये सारा इश्तिहार और ये सारा क्राइटेरिया है, और अगर आप उसको बगौर पढ़ें तो सारी क्राइटेरिया हफीज़ साहब उसमें पूरा भी उतरते हैं। शायद मैं लेवल 2 का वर्ड ढूंढ रहा था, क्योंकि लेवल 2 या 3 उन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन इसका शायद जिक्र नहीं है जितना मैंने पढ़ा उसको। तो आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है? देखिए, पीसीबी में चाहे रमीज राजा का दौर हो, चाहे एहसान मानी का हो, चाहे नजम सेठी का हो, ये सारे अदवार में बंदे वो पहले से उनके जहन में होते हैं। शख्सियत को देखकर इश्तिहार डिजाइन होता है। क्या बात है। देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, सिवाय शान मसूद के, शान मसूद को 2 साल के लिए कप्तान बनाया है। जी जी ये जितने रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, किसी के ओहदे की मयाद नहीं है। मोहम्मद हफीज भी उनका जो अपॉइंटमेंट है वो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज तक है। इसका मतलब है ये जितने कोचेज हैं, इन सबको घर रुखसत होना है, फिर पोस्टें एडवर्टाइज होगी, क्योंकि पेपरा का एक लॉ है कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की कोई पोस्ट है तो वो पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ेगी। अगर उसके बगैर आप इश्तिहार दिए बगैर, प्रोसेस कंप्लीट किए बगैर लोगों को लाएंगे तो फिर नैब में आपके खिलाफ केस बन जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज को सामने रखकर इश्तिहार बनाया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा होता अगर ज़का अशरफ साहब फरवरी में बन जाते पीसीबी चेयरमैन, तो फिर मोहम्मद हफीज को 2 साल 3 साल के लिए जब चाहते नॉमिनेट कर देते। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और दिलचस्प सवालात हैं, भट्टी साहब से करेंगे क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। और भट्टी साहब, आपने कुछ, मैंने सुना आपको जब आप कप्तान की तब्दीली हुई तो आपने जो प्रोग्राम में कुछ शिरकत की थी, हमारे डॉन में भी आप आए थे आदिल साहब के शो में, मुझे याद है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि सारी जो अपॉइंटमेंट हुई हैं भट्टी साहब, उसमें ये आगे चल के नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कप्तान एक ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जो आप रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो खैर कप्तान भी तब्दील कर दिए जाते हैं, लेकिन आई थिंक नए कप्तानों का हक हासिल है कि अगर उन्हें मौका मिला है तो हो जाए। लेकिन ये सारा कुछ जब तब्दील हुआ, इसके मुतालिक भट्टी साहब क्या अंदर ही खबर है? क्या बाबर आजम जब आए थे इतनी आसानी से मान गए, या उन्होंने जाके जो ट्वीट किया था? और सर, ये आगे अगर बोर्ड में कोई तब्दीली होती है तो फिर ये कप्तानी वाला मामला कहीं हम माजी वाली रेस तो नहीं देखेंगे दोबारा? देखिए गफार, हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है और क्रिकेट की जो रिवायात हैं कि एहसान मानी के फैसले रमीज राजा ने चेंज कर दिए, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस फारिग हो गए, बिल्कुल, और उनके फैसले नजम सेठी साहब ने तब्दील कर दिए। नजम सेठी साहब के जो डिसीजंस थे वो ज़का अशरफ साहब ने तब्दील कर दिए। रिवायत तो यही बताती है कि ये फैसले चेंज होंगे, लेकिन बाबर आजम को देखें, भारत में जब हम लोग थे जी जी, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि अब मेरे लिए हालात अच्छे नहीं है। कप्तानी भी उन्होंने बुरी की, उन्होंने
बाज लड़कों के सिलेक्शन में जानिबदारी भी बरत रहे थे, फिर जिन लोगों को वो टीम में ला रहे थे वो लड़के डिलीवर नहीं कर रहे थे, लिहाजा बाबर आजम को अंदाजा था। अच्छा, बाबर आजम जब क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर पहुंचे जी जी तो उनको ये पता था कि शान मसूद को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया है। ठीक है। ज़ाहिर है 4 घंटे की मुसाफत है, कोई ये नहीं है कि आपने सियालकोट से आना है कि 1.5 घंटे में लाहौर पहुंच गए। तो बाबर आजम ने नवश्ता दीवार पढ़ लिया था। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम जितने बड़े बैट्समैन हैं, हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उनके खिलाफ जो अदालत लगाई कजाफी स्टेडियम में, वो अच्छी रिवायत नहीं थी। लेकिन बाबर आजम के पास भी एक प्लेटफॉर्म है इन चीज़ों का जवाब देने के लिए, अगर वो अपनी बैटिंग से जवाब दे दें। वो कप्तानी में देखें, अब दोबारा तभी आएंगे जब वो दुनिया का जितना बड़ा उनका बैटिंग में नाम है, जी जी वो पाकिस्तान को बड़े मैच जितवा के थे। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम 36 रन पर जब आउट हुई थी, ठीक है। अजंका रेहाने कप्तान थे, वो टेस्ट सीरीज इंडिया ने जीत ली थी ऑस्ट्रेलिया से। सर। तो इंग्लिश में कहते हैं ना कि पहली बार आपने कभी ना कभी तो कुछ करना होता है। तो पाकिस्तान टीम 95 की रिवायत को तोड़ दे, 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दे। लेकिन मेरी नजर में गफ्फार, अगर ये टीम 5वें दिन टेस्ट मैच को लेके चली गई, तीनों टेस्ट मैच में, तो ये पाकिस्तान की एक सक्सेस हो सकती है। और इंडिविजुअल लोग परफॉर्मेंस दें, ठीक है। हम ऑस्ट्रेलिया हमसे तगड़ी टीम है, अपने कंडीशन में मुश्किल टीम है। जी जी वो तो पाकिस्तान में भी हमें हरा कर गई है, जी हाँ। टेस्ट सीरीज 1-0 जीत कर गई है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में जीत की हमें तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान मुकाबला करके भी हारेगी तो ये हमारी कामयाबी होगी। सर, आखिर में आपने तो सारे ये अदवार देखे हुए जिसमें कप्तानों की लड़ाइयाँ हुई, ग्रुप बंदियाँ हुई, सब कुछ हुई। इस बाबर आजम की टीम के मुतालिक एक चीज़ बड़ी मशहूर थी कि एका बहुत था, यूनिटी बहुत थी। फिर हमने देखा कि जब आपको याद है अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात में T20 सीरीज़ खेलने जाता, तब ये पहली मरतबा बातें आई थी कि एक नए कप्तान के ऊपर जाते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, शाहीन शाफिदी का ट्वीट आपको याद होगा और सारा कुछ भी। तो आपको लगता है सर, वो जो माजी में एक कप्तान चेंज होने के बाद जब एक ही टीम में 2-3 कप्तान होते थे, एक माहौल अजीब सा हो जाता था, इस बार तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली? क्योंकि बहुत बुरी स्टोरीज़ हैं जो बहुत सारी हमने आपसे भी सुनी है, आप लोग की रिपोर्टिंग और बहुत सारे और सीनियर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उस वक्त लड़ाइयाँ, ग्रुप बंदियाँ रहीं। और आपको पता ही है सर क्या क्या, मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं, आप सब ने आपने उसको कवर किया है। ये टीम खुदा ना खास्ता ऐसी किसी सूरत हाल का शिकार ना हो। मेरा नहीं ख्याल गफ्फार, देखें ये तो बिल्कुल हकीकत है कि बाबर आजम के दौर में टीम में यूनिटी रही। बल्कि ये टीम जो अभी कैनबरा पहुंची है आज, जी जी तो अभी तक तो टीम में यूनिटी है। ठीक है। लेकिन अगेन पाकिस्तान की जो तारीख है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की आप बात करें ना, जिन लोगों को हमने रिपोर्ट किया, जी जी वो सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, मैच विनर्स थे। यहाँ तो आप बता देना, सो कॉल्ड मैच विनर्स है ना। एक मैच किसी ने कभी जितवा दिया, उसके बाद 2 साल से उनके नाम के साथ वही टैग चल रहा है, नया मैच तो वो नहीं जितवा रहे। तो मेरे ख्याल में जब ये मैच विनर्स बनेंगे तो शायद फिर इख्तलाफात की खबरें हैं। लेकिन अच्छे लड़के हैं, देखें उस दौर के लड़के, जो उनकी कहानियां थी वो शायद टेलीविजन पर बयान भी नहीं की जा सकती। वो मैच जरूर जितवाते थे, लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत खौफनाक उनकी स्टोरीज हैं। इस टीम में कम से कम ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये टीम मेरे ख्याल में शायद इनमें सलाहियत ही इतनी है। लेकिन अब वहाब रियाज, कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम, सलमान बट, इनमें इनके लिए चैलेंज है कि नए टैलेंट को किस तरह डिस्कवर करते हैं। अगर हमारे सर्किट में नया टैलेंट है तो बड़े फैसले करें, एक आध लड़कों को ड्रॉप करें। अगर इमाम उल हक से बेहतर साहबजादा फरहान है, अहमद शहजाद है, तो उनको खिलाए ना। देखिए, जब तक आप सख्त और बड़े फैसले नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि हमें सख्त फैसले करने की जरूरत है। चाहे कोई प्लेयर ये कह दे कि मुझे बिग बैश में ऑफर है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आपकी हमें जरूरत नहीं है। फिर वो जो उस दिन मोहम्मद हफीज ने कहा ना, अच्छी बात उन्होंने कही कि अब पाकिस्तान कम फर्स्ट ये होगा। तो ये क्राइटेरिया सब पर अप्लाई हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट को रिस्पेक्ट देगा, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देगा, उनको मेरे ख्याल अहमियत देने की जरूरत है। हर एक को फ्री फॉर ऑल ना करें पाकिस्तान टीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुमाजी भट्टी साहब आपके तज़किये का और आपके वक्त का। और उम्मीद है कि आपको शुक्रिया हो, चूँकि बहुत सारे फैसला साजी हो रही है और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पर और आने वाले वक्त में हमारी क्रिकेट पर क्या होगा। पुनाम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।